हेलो दोस्तों, स्टडी विद स्पिरिट में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय लैंग्वेज 5 परगनिया का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो आपके जेएसएससी सीजीएल हो गया, चाहे वो दारोगा हो गया, चाहे वो जेटेट हो गया, जिसमें भी आपका 5 परगनिया लैंग्वेज पेपर से प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पंच परगनाक सोबले बड़े पर्व का है कि मतलब पंच परगना का सबसे बड़ा पर्व क्या है, त्यौहार क्या है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है बुरु पर्व, टुसु पर्व, तीज पर्व, तीज पूजा, दसई पर्व। तो आंसर हो जाएगा टुसु पर्व। और हाँ, टुसु पर्व में किस देवता का पूजा किया जाता है, तो किसका, सूर्य देवता। दूसरा क्वेश्चन है खेत महान धान कटनी शुरू होते ही का पर्व होएला, मतलब खेत में धान कटनी शुरू होते ही कौन सा पर्व होता है। टुसु पर्व, दसई पर्व, अघन संक्रांत, बुरु पर्व। तो क्या हो जाएगा, बुरु पर्व। तीसरा क्वेश्चन है खेत महान धान कटनी खत्म होते ही कौन पर्व होएला, मतलब खेत में जब धान कटनी खत्म हो जाता है तो कौन सा पर्व होता है। अघन संक्रांत, दसई पर्व, टुसु पर्व, सोहरई। तो कौन सा हो जाएगा, अघन संक्रांत। चौथा क्वेश्चन है कि पांच परगनाक दूसरा सबले बड़े त्यौहार है के, मतलब पांच परगना का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, कौन सा है। टुसु पर्व, सोहराई पर्व, दसई पर्व, होली। तो क्या हो जाएगा, सोहराई पर्व। पांचवा क्वेश्चन है कि सोहराई पर्व महान मूल रूपे कौन जानवर कर पूजा होएला। सोहराई पर्व में मूल रूप से किस जानवर का पूजा किया जाता है। भेड़ा, बकरा, मुर्गी, गाय बैल। क्या हो जाएगा, गाय बैल। छठा क्वेश्चन है कि भौगोलिक आधारे पांच परगना पूर्व माने का है, मतलब भौगोलिक आधार पर पांच परगना का पूर्व में क्या है। तैमारा है, सीताघाट, तमाड़, या अयोध्या और सिरुम्पाड़। तो आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या और सिरुम्पाड़। तो इसको आप लोग मैप में देख लीजिए, ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, पांच परगना। तो यहाँ पे जो है बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, तो इसी में है आपका अयोध्या और सिरुम्पाड़, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसके पूर्व में हो गया। तो देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि पांच परगनिया लोकगीत माने सबले पुराना गीत कौन त्यौहार केर माने पावेला, मतलब पांच परगनिया लोकगीत में सबसे पुराना गीत किस त्यौहार में पाया जाता है। करम गीत, सोहराई गीत, टुसु गीत या बिहा गीत। तो हो जाएगा आपका सोहराई गीत। आठवां क्वेश्चन है कि सोहराई गीत मूल रूपे कौन जाति के जातीय गीत है के, मतलब सोहराई गीत मूल रूप से किस जाति का गीत है। कुर्मी, कोयरी, अहिर, मुंडा। इसका हो जाएगा अहिर। नवा क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया भाषा केर सूरदास के कोहेन, मतलब पंचपरगनिया भाषा का सूरदास किसे कहा जाता है। गौरंगिया, बरजूराम, गंभीर सिंह, विनोद सिंह। तो क्या हो जाएगा आंसर, विनोद सिंह। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया भाषा केर, मतलब पंचपरगनिया भाषा का कबीर के कहें, मतलब पंचपरगनिया भाषा का कबीर किसे बोला जाता है। बरजूराम, गौरंगिया, विनोद सिंह, परमानंद। किसको बोला जाता है, बरजूराम तांती। 11वां क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया भाषा के तुलसीदास के कहें, मतलब पंचपरगनिया भाषा का तुलसीदास किसे कहा जाता है। ऑप्शन है विनोद सिंह, गौरंगिया, दीनबंधु, बरजूराम। तो क्या हो जाएगा, गौरंगिया। देखिए कबीर हो गया आपका बरजूराम और सूरदास ये तुलसीदास हो गया आपका गौरंगिया।
12वां क्वेश्चन है कि पंचपर्गीनिया भाषा के आरो नाम आहे। मतलब पंचपर्गीनिया भाषा का और नाम है तमड़िया, सदानी, गंवारी या तीनों। तो हो जाएगा आपका तीनों, तीनों ही नाम से जाना जाता है। देखते हैं 13वां क्वेश्चन है कि पंचपर्गीनिया भाषा विकास समिति, पंचपर्गीनिया भाषा विकास समिति के स्थापना कब रहे। मतलब पंचपर्गीनिया भाषा विकास समिति की स्थापना कब हुआ था? 1983, 1990, 1995 या 2000। तो हो जाएगा आंसर 1993। चौथा क्वेश्चन है कि पंचपर्गीनिया भाषा विकास समिति के प्रथम अध्यक्ष के रहे। पंचपर्गीनिया भाषा का प्रथम अध्यक्ष, विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? करमचंद अहीर, देवराज सिंह गंजू, दिवाकर मंडल, राजकिशोर सिंह। तो क्या हो जाएगा? देवराज सिंह गंजू। तो देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचपर्गीनिया भाषा विकास समिति के संस्थापक के रहे। पंचपर्गीनिया भाषा विकास समिति का संस्थापक कौन थे? करमचंद अहीर, देवराज सिंह गंजू, परमानंद महतो या दिवाकर। तो यह हो जाएगा आपका करमचंद अहीर। 16वां क्वेश्चन है कि पंचपरगना शब्द के प्रचलन कबे लेख शुरू हुआ है। पंचपरगना शब्द का प्रचलन कब से शुरू हुआ है? 10वां पहला ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी। 13वीं सदी में ही होता है ना कि ताम्रलिप्ति में आपका क्या होता है, झारखंड शब्द का जानकारी मिलता है ताम्रलिप्ति से 13वीं शताब्दी से। तो उसी के बाद 14वीं शताब्दी से क्या होता है कि पंचपरगना शब्द का प्रचलन शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन क्या है कि पंचपरगनिया भाषा के लिपि का है कि, मतलब पंचपरगनिया भाषा का लिपि क्या है? जेटा एखन व्यवहार होला, जो अभी व्यवहार किया जाता है। देवनागरी है, ओल्चिकी है, रोमन है या झाड़ लिपि है? क्या है? देवनागरी है, जिसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं पंचपरगना को। 18वां क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया भाषा के आपन निज लिपि बनाल जाए है उटा का है कि, तो पंचपरगनिया भाषा का जो अपना लिपि बनाया गया है वो कौन सा है? झार लिपि है, देवनागरी लिपि है, ओल्चिकी है कि कनिन है? कौन सा है? झार लिपि। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया के झार लिपि के बनाया हो। पंचपरगनिया का जो झार लिपि है वो किसने बनाया है? परमानंद महतो, दीनबंधु महतो, करमचंद अहीर, रामदयाल मुंडा। तो कौन हो जाएगा? करमचंद अहीर। 20वां क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया भाषा लिखते हैं देवनागरी लिपि कबे अपनाल जाए। मतलब पंचपरगना भाषा को लिखने के लिए क्या किया गया है कि कब इससे शुरुआत किया गया है? तो देखिए 1984, 1985, 1986, 1998। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1986। 21वां क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया खंड काव्य रावण वध के रचनाकार के है के? पंचपरगनिया खंड काव्य जो रावण वध है उसके जो रचनाकार है वो कौन है? चंद्रमोहन महतो, करमचंद अहीर, दीनबंधु महतो, परमानंद महतो। तो कौन है इसका? चंद्रमोहन महतो। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि रावण वध काव्य खंड महान कयटा सर्ग है। मतलब का रावण वध काव्य खंड में कितना सर्ग है? तो कितना है? देखिए ऑप्शन है 3, 5, 7 या 9। तो कितना हो जाएगा? 7। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन है कि रावण वध काव्य खंड केर, अच्छा 23वां क्वेश्चन है रावण वध काव्य खंड केर प्रथम सर्ग का है के? रावण वध काव्य खंड का प्रथम सर्ग क्या है? तो कारण, हरण, जन्म या बारण। तो क्या हो जाएगा? पहला गो, जन्म। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 24वां क्वेश्चन है कि
रावण वध काव्य खंड के दूसरा सर्ग का है के? दूसरा सर्ग क्या है? जन्म, कारण, हरण, न ताड़न। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कारण। ठीक है, पहला सर्ग हो गया आपका जन्म, दूसरा हो गया आपका कारण। यहाँ पे देखिए 25वां क्वेश्चन है कि रावण वध काव्य खंड केर तीसरा सर्ग का है? तीसरा सर्ग क्या है? जन्म, ताड़न, कारण, न हरण। तो क्या है आपका तीसरा सर्ग? आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 का घ हो जाएगा हरण। ठीक है, तो देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। 26वां है कि रावण वध काव्य खंड के चौथा सर्ग क्या है? क्या है कि तो चौथा सर्ग क्या है? देखिए बारन, वरण, ताड़न या कारण। तो हो जाएगा आपका ताड़न। चौथा हो गया। अभी देखिए 27वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। रावण वध काव्य खंड का पांचवा सर्ग क्या है? तो पांचवा क्या है आपका? बारन, मरण, कारण या जन्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पांचवा? बारन। 28वां क्वेश्चन देखिए रावण वध काव्य खंड का छठा सर्ग क्या है? छठा सर्ग क्या है? हरण, ताड़न, बारन या मरण। तो छठा आपका क्या हो जाएगा? मरण। 29वां क्वेश्चन है कि रावण वध काव्य खंड के क्या है कि सातवां स्वर्ग का है क्या? तो सातवां स्वर्ग आपका क्या है रावण वध काव्य खंड का? तो इसका सातवां है आपका वरण। ठीक है, तो 1 से 7 स्वर्ग है, उसमें से सबका अलग अलग आपको याद करना है। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि 30वां क्वेश्चन है कि जीवन पथिक फूल किताब के रचनाकार के है के? जीवन पथिक फूल जो एक पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो, दीनबंधु महतो या राजकिशोर महतो। तो इसके जो लेखक हैं कौन है? परमानंद महतो। जीवन पथिक फूल। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हेंटे देल भाषा माध्यमे मतलब हेंटे देल भाषा माध्यम मध्ये कौन भाषाटा जातीय भाषा है क्या? मतलब नीचे दिए गए भाषा में कौन सा भाषा जातीय भाषा है? तो देखिए नागपुरी, कुड़माली, खोरठा या पाँच परगना। तो कौन सा है? कुड़माली क्या है? जातीय भाषा है। पाँच परगनिया भाषा कैसन भाषा है क्या? मतलब पाँच परगनिया भाषा किस प्रकार की भाषा है? जातीय भाषा, संपर्क भाषा, हिंदी भाषा या तीनों। क्या हो जाएगा? संपर्क भाषा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहीन धान के बाइंद कय काठ तक के रहेला? मतलब बिहीन धान का जो बाइंद होता है वो कितने काठ का तक होता है? 20 काठ, 8 काठ, 20 काठ या 50 काठ या 100 काठ। तो कितना हो जाएगा? 8 काठ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 34वां क्वेश्चन क्या है कि एक काठ माने कय पहला धान होएला? मतलब एक काठ में कितना पहला धान होता है? 20 पहला, 15 पहला, 40 पहला या 25 पहला। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 40 पहला। 35वां क्वेश्चन है कि एक खोड़ी माने कय पहला होएला? एक खोड़ी में कितना पहला होता है? 5 पहला, 10 पहला, 20 पहला या 40 पहला। तो क्या हो जाएगा आपका? 35 का गो 20 पहला। मतलब एक काठ में हो जाएगा आपको 40 पहला, लेकिन एक खोड़ी में 20 पहला। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है कि एक काठ लेख कम विहीन जो एक काठ से कम जो अगर बीज होगा उसका जो बांध बनाएला जेटा के का कहिला। अगर एक काठ से कम होगा और उसका बांध बनाया जाता है तो उसका क्या कहा जाता है? मोटरी, पट्टम, खड़ी न काठ। क्या बोला जाता है इसको? पट्टम।
37 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर पंचपरगना माने कहाँ है। सूर्य मंदिर पंचपरगना में कहाँ है। तमाड़, बुंडू, राहे, नसिल्ली। कहाँ है। बुंडू में। सूर्य मंदिर महान टुसु मेला प्रत्येक बछर कौन दिने लागेला। मतलब सूर्य मंदिर में प्रत्येक वर्ष किस दिन मेला लगता है। 14 जनवरी को, 20 जनवरी को, या 25 जनवरी, या 30 जनवरी। तो आंसर हो जाएगा आपका 25 जनवरी। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि एखन सूर्य मंदिर जहाँ आहे उ जगह का नाम लेक जाना जाएला। मतलब अभी जो सूर्य मंदिर है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है। रामनगर, सूर्यनगर, प्रधान नगर, या रूपनगर। तो क्या हो जाएगा आपका प्रधान नगर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया भाषा के पांचपरगना क्षेत्र का है क्या। पंचपरगनिया भाषा का पांचपरगना क्षेत्र क्या है इनमें से। कोल्हान है, संथाल परगना है, सिबू बरात, या पलामू। तो क्या हो जाएगा सिबू बरात। देखिए ये सिबू बरात 100 से हो गया आपका सिल्ली, बो में और बू से हो गया आपका बुंडू, फिर ब से हो गया बरंदा, र से राहे, और त से तमाड़। तो देखिए आगे क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया क्षेत्र केर सिबू बरात केर शब्द माने सी केर का अर्थ है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। सिबू बरात में सी का क्या अर्थ है। बोंडू, सिल्ली, सिमडेगा, या सिकराडी। तो आपका हो जाएगा सिल्ली। 42वां क्वेश्चन है कि सिबू बरात शब्द माने बू केर का अर्थ है। यहाँ बू से क्या होता है सिबू बरात में। बूढ़ाडी, बालामाडी, ठीक है, बुंडू, नबूचाडी। क्या हो जाएगा बुंडू। देखिए फिर शिव व्रत शब्द में बा केर का अर्थ क्या है। मतलब बा का क्या अर्थ है शिव व्रत में। तो बालालोंग, बारंदा, बानाबुरु, या बड़का गांव। क्या हो जाएगा बारंदा। 44 में कि शिव व्रत शब्द माने रा केर का अर्थ है। रा का क्या अर्थ है। तो रामपुर, राहे, रड़गांव, राड़गा बड़ा। क्या हो जाएगा राहे। देखिए फिर शिबू व्रत शब्द माने तो केर का अर्थ है। तो का क्या अर्थ है। तमाड़, तारापीठ, सोनाहातू, न तलडी। क्या हो जाएगा तमाड़। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पंचपरगना के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधारे सबले बड़े परगना का है कि। पंचपरगना का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा परगना कौन सा है। तो सबसे बड़ा परगना देखिए क्या होगा। ऑप्शन दिया है बोंडू, बारेंदा, सिल्ली, या तमाड़। तो क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा तमाड़। देवोत्तर स्टेट के नामे कौन परगना टाके जानल जात रहे। देवोत्तर स्टेट के नाम से किस परगना को जाना जाता था। देखिए ऑप्शन है बारेंदा, बुंडू, ठीक है, उसके तमाड़, सिल्ली। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर तमाड़। आपको यहाँ देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि बुंडू के नामकरण कहाँ लेक होया है। बुंडू का नामकरण कहाँ से हुआ है। देखिए ऑप्शन है रानी चुआ, बड़े बांध, नवरात्रि, या कांची मंदिर। तो कहाँ से हुआ है रानी चुआ से। तमाड़ परगना कतना मौजा माहने फैलल है। तमाड़ का जो परगना है उसमें कितना मौजा में फैला हुआ है। 2000 मौजा, 2200 मौजा, 3000 मौजा, या 5000 मौजा। तो आंसर हो जाएगा ख 2200 मौजा। बुंडू परगना कतना मौजा माहने फैलल है। बुंडू परगना कितना मौजा में फैला हुआ है। 50 मौजा, 84 मौजा, 100 मौजा, या 108 मौजा।
तो कितना मौजा में फैला हुआ है? 84 मौजा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आगे के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।